हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स को वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग रेलवे स्पीडी जीके के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 14 वीडियो में हम लोग 2005 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। आज ही इसका पार्ट 15 वीडियो है। आज हम लोग 2005 के क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग आरआरबी सिकंदराबाद में 2005 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में कहाँ? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में कहाँ? तो सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है। नेक्स्ट है, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को कब? तो विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गारो और खासी पहाड़ियाँ हिमालय पर्वत श्रेणी के भाग किसके? तो गार और खासी पहाड़ियाँ हिमालय पर्वत श्रेणी के भाग है। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने गोलकुंडा में शासन किया। किसने? तो कुतुब शाही वंश ने गोलकुंडा में शासन किया। किसके बाद? तो मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद। नेक्स्ट है, शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले थे। कौन? तो शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले थे। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में पाया जाता है। कहाँ? तो ग्रेट बैरियर रीफ महासागर प्रशांत महासागर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1950 को भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य बना। कब? तो वर्ष 1950 में भारत एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना। नेक्स्ट है, सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला था तो हाइड्रोजन है। क्या है? तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेट एटली थे। कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेट एटली थे। नेक्स्ट है, ग्रेगोरियन पंचांग कैलेंडर को अब वैश्विक स्तर पर अपनाया गया। किसको? तो ग्रेगोरियन पंचांग यानी कैलेंडर को अब वैश्विक स्तर पर अपनाया गया है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में 72 परत एक्सोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडल के 72 परत एक्सोस्फीयर या फिर वायुमंडल कहलाता है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर यानी कि पोक शहर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। क्या है? तो मुजफ्फराबाद है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट है। कितना? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट है। नेक्स्ट है, कोर्स घास स्थली में खेल खेला जाता है। कहाँ? तो कोर्स घास स्थली में गोल्फ खेल खेला जाता है। नेक्स्ट है, जस्ते से लेपित लोहा जस्तेदार लोहा कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जस्ते से लेपित लोहा जस्तादार लोहा कहलाता है। अब हम लोग आरआरबी मुंबई में 2005 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती है। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए थे। नेक्स्ट है, शुक्र एक अंतःग्रह। क्या है? तो शुक्र एक अंतःग्रह है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है, एसिटिलीन की आईयूपीएसी नाम इथाइन है। क्या है? तो एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम इथाइन है। नेक्स्ट है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य स्रावी है। क्या है? तो स्रावी है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र की रेटिना में कौन सिलीय पिंड पर अधिक होता है। कहाँ? तो मानव नेत्र की रेटिना में कौन सिलीय पिंड पर अधिक होता है। नेक्स्ट है, लूनर कास्टिक सिल्वर का अयस्क किसका? तो लूनर कास्टिक सिल्वर का एक अयस्क है। नेक्स्ट है, उत्तरी अफ्रीका में वृक्ष रहित मैदान सवाना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उत्तरी अफ्रीका में वृक्ष रहित मैदान सवाना कहलाता है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। किससे? तो तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। किसने? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन सुल्तानों में इल्तुतमिश ने इक्वादारी प्रथा चलाया था। किसने? तो इल्तुतमिश ने इक्वादारी प्रथा चलाया था। नेक्स्ट है, तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। क्या है? तो तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है।
नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक ग्लूकोज क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक ग्लूकोज है। नेक्स्ट भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। कहाँ? तो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। कब? 1929 में। अब हम लोग आरआरबी सिकंदराबाद में 2005 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है स्वशासन सरकार को एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। किसको? तो स्वशासन या फिर होम रूल सरकार को एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट है गांधी जी ने 1930 में दांडी यात्रा की थी। कब? तो गांधी जी ने 1930 में दांडी यात्रा की थी। नेक्स्ट है प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको? तो प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट है बॉक्साइट एल्यूमिनियम का किसका? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्रमा पर उतरने वाला अंतरिक्ष यात्री एडविन एडलिन था। कौन? तो नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्रमा पर उतरने वाला अंतरिक्ष यात्री एडविन एडलिन था। नेक्स्ट है म्यांमार को पहले वर्मा के नाम से जाना था। किस नाम से? तो म्यांमार को पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है तेंदू के पत्ते का प्रयोग बीड़ी बनाने में होता है। क्या जाता है? किसका? तो तेंदू के पत्ते का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। किसने? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्यूबा कैरेबियन सागर में स्थित। कहाँ? तो क्यूबा कैरेबियन सागर में स्थित है। नेक्स्ट है वायु दाब को मापने में प्रयुक्त होने वाला उपकरण बैरोमीटर है। क्या है? तो बैरोमीटर होता है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा पर बना हुआ। कहाँ? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ और महानदी उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट अक्टूबर और नवंबर के बीच भारत में पूर्वी तट पर चक्रवात होने की संभावना होती है। कहाँ? तो अक्टूबर और नवंबर के बीच भारत में पूर्वी तट पर चक्रवात होने की संभावना होती है। नेक्स्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स में मॉडेम संग्रहण करने वाला माध्यम नहीं है। क्या है? तो मॉडेम संग्रहण करने वाला माध्यम नहीं है। नेक्स्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। कहाँ? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नेक्स्ट रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था। किसने? तो रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था। नेक्स्ट क्षय रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। किससे? तो क्षय रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है। कहाँ? तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है। अब हम लोग आरआरबी मुंबई में 2005 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है मिस्र में अब सिम्बेल का मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। किसको? तो मिस्र में अब अबू सिम्बेल का मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। किसको? तो सूर्य भगवान को। नेक्स्ट है कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं सलाहकार था। कौन? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं सलाहकार था। नेक्स्ट है चीन की सबसे पुरानी सभ्यता स्वान है। कौन? तो चीन की सबसे पुरानी सभ्यता स्वान है। नेक्स्ट है मैगलन जल संधि दक्षिण अमेरिका के दक्षिणतम बिंदु पर अवस्थित है। कहाँ? तो मैगलन जल संधि दक्षिण अमेरिका के दक्षिणतम बिंदु पर अवस्थित है। नेक्स्ट है भूटान की राजधानी थिम्पू है। कौन? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट है चोल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। किसके पास? तो चोल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। नेक्स्ट है ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। कहाँ? तो ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। नेक्स्ट है जब 3 या 4 कार्टूस मिलकर एक बनते हैं तो उस आकृति को सैंडल कहा जाता है। सैंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। किसने? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने की थी। किसने? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने की थी। नेक्स्ट है भारतीय राज्य मणिपुर की सीमाएं म्यांमार से मिलती है। किससे? तो भारतीय राज्य मणिपुर की सीमाएं म्यांमार से मिलती है। नेक्स्ट है महादेव पर्वत शिवलिंग पर्वतमाला का एक भाग नहीं बनाता है। किसका? तो महादेव पर्वत शिवालिक पर्वतमाला का एक भाग नहीं बनाता है। नेक्स्ट है द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम ब्यूटेन है। क्या है? तो द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम ब्यूटेन है। नेक्स्ट है मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है। क्या होता है? तो मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र
Fe3O4 होता है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड में पाए जाने वाले हार्मोन सारे स्टेरॉइड होता है। क्या होता है? तो सारे हार्मोन्स स्टेरॉइड होता है। नेक्स्ट है हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। अब हम लोग मिश्र धातु एवं उनके घटक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कौन सा मिश्र धातु के क्या क्या घटक है। यहाँ पे एक साइड मिश्र धातु का नाम दिया हुआ है और यहाँ दूसरी साइड उसका घटक का नाम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट पीतल, तो पीतल का घटक है तांबा और जस्ता, यानी कि पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बना है। नेक्स्ट है कांसा, तो कांसा का घटक है तांबा और टीन। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील का घटक है लोहा, क्रोमियम और निकेल। नेक्स्ट है स्टील, तो स्टील के घटक है लोहा और तथा कार्बन। नेक्स्ट है डच धातु, तो डच धातु के घटक है तांबा और जस्ता। नेक्स्ट है बेल धातु, तो बेल धातु के घटक है तांबा तथा टीन। नेक्स्ट है गन धातु, तो गन धातु के घटक है तांबा, टीन तथा जस्ता। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर के घटक है तांबा, जस्ता तथा निकेल। नेक्स्ट है टाका या सोल्डर, तो इसके घटक है टीन तथा सीसा। नेक्स्ट है मोनल मेटल, तो मोनल मेटल के घटक है तांबा, लोहा तथा निकेल। नेक्स्ट है मुद्रा धातु, तो मुद्रा धातु के घटक है तांबा, टीन तथा फास्फोरस। नेक्स्ट है कृत्रिम सोना, तो कृत्रिम सोना के घटक है तांबा तथा एल्युमिनियम। नेक्स्ट है सोल्डर, तो सोल्डर के घटक है लेड तथा टीन। नेक्स्ट है डेरुलुमीन, तो डेरुलुमीन के घटक है एल्युमिनियम तथा तांबा। नेक्स्ट है रोल्ड गोल्ड, तो रोल्ड गोल्ड के घटक है कॉपर तथा एल्युमिनियम। नेक्स्ट है वुड्स धातु, तो वुड्स धातु के घटक है सीसा, बिस्मिथ, टीन, कैडमियम। नेक्स्ट है नाइक्रोम, तो नाइक्रोम का घटक है निकेल, लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज। नेक्स्ट है जंग रोधी इस्पात, तो जंग रोधी इस्पात के घटक है लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन। अब हम लोग पदार्थ एवं उसके व्यापारिक नाम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि किस पदार्थ का व्यापारिक नाम क्या है। यहाँ पे एक साइड पदार्थ का नाम दिया हुआ है और यहाँ दूसरी साइड उस पदार्थ का व्यापारिक नाम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट है साधारण नमक, तो साधारण नमक का व्यापारिक नाम है सोडियम क्लोराइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। नेक्स्ट है धोवन सोडा, तो धोवन सोडा का व्यापारिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का व्यापारिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण, तो विरंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है नौसादर, तो नौसादर का व्यापारिक नाम है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है चूने का पानी, तो चूने का पानी का व्यापारिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है सोरा, तो सोरा का व्यापारिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है KNO3। नेक्स्ट है लाफिंग गैस, तो लाफिंग गैस का व्यापारिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ, तो शुष्क बर्फ का व्यापारिक नाम है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हरा कशिश, तो हरा कशिश का व्यापारिक नाम है फेरस सल्फेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है FeSO4H2O। नेक्स्ट है जिप्सम, तो जिप्सम का रासायनिक व्यापारिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका व्यापारिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट है गेलेना, तो गेलेना का व्यापारिक नाम है लेड सल्फाइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है PbS। नेक्स्ट है सुहागा, तो सुहागा का व्यापारिक नाम है बोरेक्स और इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O710H2O। नेक्स्ट है चौक, तो चौक का व्यापारिक नाम है कैल्शियम कार्बेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। नेक्स्ट है बिना बुझा हुआ चूना, तो बिना बुझा हुआ चूना का व्यापारिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है लाल सिंदूर, तो लाल सिंदूर का व्यापारिक नाम है लेड पर ऑक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है Pb3O4। नेक्स्ट है सिलिका, तो सिलिका का रासायनिक व्यापारिक नाम है सिलिकन ऑक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है CiO। नेक्स्ट चूने का पत्थर, तो चूने का पत्थर का व्यापारिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। नेक्स्ट है संगमरमर, तो संगमरमर का व्यापारिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है भारी जल, तो भारी जल का व्यापारिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है DTO। नेक्स्ट है सिरका, तो सिरका का व्यापारिक नाम है एसिटिक अम्ल का तनु घोल। नेक्स्ट है मार्स गैस, तो मार्स गैस का व्यापारिक नाम है मीथेन और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। नेक्स्ट है यूरिया, तो यूरिया का व्यापारिक नाम है कार्बामाइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH3। नेक्स्ट है नीला कशिश, तो नीला कशिश का व्यापारिक नाम है कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है मीक, तो मीक का व्यापारिक नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है जल गैस, तो जल गैस का
व्यापारिक नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस का व्यापारिक नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। अब हम लोग आरआरबी महेंद्रू घाट में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी होता है। कौन होता है? तो मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी होता है। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। क्या है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन प्रावधान अनुच्छेद 368 से संबंधित किससे? तो संविधान संशोधन प्रावधान अनुच्छेद 368 से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लागू हुआ था। कब? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है। किससे? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट है राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। क्या? तो राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है गणतंत्र संसदीय शासन पद्धति का शासन होता है। किसका? तो गणतंत्र संसदीय शासन पद्धति का शासन होता है। नेक्स्ट है रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है न्यूट्रॉन का तृतीय गति का नियम। क्या? तो रेखीय संवेग संरक्षण के बराबर होता है न्यूटन का तृतीय गति का नियम। नेक्स्ट है सुगौली की संधि पर 1816 में हस्ताक्षर हुए थे। कब? तो सुगौली की संधि पर 1816 में हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट है पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक ऑक्टेन होता है। क्या होता है? तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक ऑक्टेन होता है। नेक्स्ट है चेन खींचने से ट्रेन रुक जाती है क्योंकि निर्वात टूट जाता है और उसमें तेजी से हवा बहने लगती है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें सीसा एवं कार्बन के कण की जांच की जाती है। किसमें? तो पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें सीसा एवं कार्बन के कण की जांच की जाती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सीसा तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। किसमें? तो मानव शरीर में सीसा तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि से सम्मानित किया गया। किसको? तो महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। किसका? तो पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। अब हम लोग आरआरबी महेंद्रू घाट में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है घेगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। किसके कारण? तो घेगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है। नेक्स्ट है सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। किसकी? तो सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। नेक्स्ट है बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। क्या है? तो बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। नेक्स्ट है बाजार मूल्य नियंत्रण नीति की अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। किसको? तो बाजार मूल्य नियंत्रण नीति को अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। नेक्स्ट है राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। कौन? तो राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। नेक्स्ट है लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंसी की कृति है। किसका? तो लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंसी की कृति है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। कौन? तो सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। नेक्स्ट है कावर्ती लक्षद्वीप की राजधानी। किसका? तो कावर्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। नेक्स्ट है बिशप शब्द का संबंध शतरंज से है। किससे? तो बिशप शब्द का संबंध शतरंज से है। नेक्स्ट है प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। कौन? तो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट भारत में टेलीविज़न का प्रसारण 1959 में हुआ। कब? तो भारत में टेलीविज़न का प्रसारण 1959 में हुआ। नेक्स्ट है भारत का महान्यायवादी लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकता है पर मत नहीं दे सकता। कौन? तो भारत का महान्यायवादी लोकसभा में के कार्यवाही में भाग ले सकता है पर मत नहीं दे सकता है। नेक्स्ट है सत्य में जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। किसका? तो सत्य में जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। नेक्स्ट है जूल ऊर्जा का मात्रक। किसका? तो जूल ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। कहाँ? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में। कहाँ? तो करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट एशिया में सबसे लंबी नदी यांग टीसी क्यांग है। क्या है? तो एशिया में सबसे लंबी नदी यांग टीसी क्यांग है। नेक्स्ट म्यांमार देश सार्क का सदस्य नहीं। कौन? तो म्यांमार देश
सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में कहाँ? तो दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। अब हम लोग आरआरबी इलाहाबाद में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1869 में हुआ था। कब? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1869 में हुआ था। नेक्स्ट है संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ। कब? तो संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका यक्ष्मा रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। किस लिए? तो बीसीजी का टीका यक्ष्मा रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग हिलेरी क्लिंटन की रचना है। किसका? तो हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग हिलेरी क्लिंटन की रचना है। नेक्स्ट है इंडियन होम रूल लिंग की स्थापना 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में की थी। किसका? तो इंडियन होम रूल लिंग की स्थापना 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में की थी। नेक्स्ट है राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगता है। कितना? तो राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगता है। नेक्स्ट है मनुष्य का रक्त क्षारीय होता है। कैसा? तो मनुष्य का रक्त क्षारीय होता है। नेक्स्ट है तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। कौन? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के समय आया था। कब? तो प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के समय आया था। नेक्स्ट है दलहनी पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। कौन? तो दलहनी पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। नेक्स्ट है डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती। कहाँ? तो डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। नेक्स्ट है FAO का मुख्यालय रोम में। कहाँ? तो FAO का मुख्यालय रोम में है। नेक्स्ट है यूएनओ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। क्या है? तो यूएनओ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1969 के समय वायसराय चेम्सफोर्ड था। क्या था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव की बीमा T⁻⁻2 है। क्या है? तो पृष्ठ तनाव की बीमा M⁻⁻2 है। नेक्स्ट है पीतल तांबा तथा जस्ता का मिश्रण किसका? तो पीतल तांबा तथा जस्ता का मिश्रण। नेक्स्ट है प्रथम ओलंपिक खेल 776 BC में हुआ था। कब? तो प्रथम ओलंपिक खेल 776 BC में हुआ था। नेक्स्ट है तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। किसके बीच? तो तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। नेक्स्ट है वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या 7 होती। कितना? तो वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या 7 होती है। अब हम लोग आरआरबी रांची में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने? तो पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। कहाँ? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गोरसोप्पा है जो कि कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में स्थित है। कहाँ? तो वेलिंगटन में स्थित है। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव की बीमा M⁻⁻2 है। क्या है? तो पृष्ठ तनाव की बीमा M⁻⁻2 है। नेक्स्ट है इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी ईस्वी सन में हुई थी। कब? तो इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी ईस्वी सन में हुई। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर बसा है। किसके तट पर? तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। कब? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। नेक्स्ट है पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सीसी है। क्या है? तो 5.5 ग्राम पर सीसी है। नेक्स्ट है भारत में स्टॉक एक्सचेंज के नियम निश्चित करने वाला बॉडी सेबी है। कौन है? तो सेबी है। नेक्स्ट है देश के पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद है। कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। नेक्स्ट है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी थे। कौन? तो भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट है जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। क्या है? तो जैव मात्रा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। नेक्स्ट है एंथ्रासाइट कोयले में उच्चतम कैलोरी
मान होता है, क्या होता है, एंथ्रासाइट कोयले में उच्चतम कैलोरी मान होता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय दिल्ली में कहाँ, तो भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय दिल्ली में है। नेक्स्ट है, संघ संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह फागुन होता है, क्या होता है, तो संघ संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह फागुन होता है। अब हम लोग पदार्थ एवं रासायनिक सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन से पदार्थ का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ पे एक साइड पदार्थ का नाम दिया हुआ है और यहाँ दूसरी साइड उसका रासायनिक सूत्र दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट धोवन सोडा, तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOClCl। नेक्स्ट है जिप्सम, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट है भारी जल, तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। नेक्स्ट है लाफिंग गैस, तो लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र होता है N2O। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। नेक्स्ट है साधारण नमक, तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। नेक्स्ट है अम्लराज, तो अम्लसार का रासायनिक सूत्र होता है HNO3+HCl। अब हम लोग प्रमुख विटामिनों के रासायनिक नाम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन से विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पे एक साइड विटामिन का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे उसका खोज कब हुआ उसके बारे में बताया गया और यहाँ उसका रासायनिक नाम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट है विटामिन ए, तो विटामिन ए की खोज 1913 ईस्वी में हुआ है और इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नेक्स्ट है विटामिन B1, तो विटामिन B1 की खोज 1910 में हुआ है और इसका रासायनिक नाम थायमीन है। नेक्स्ट है विटामिन B2, तो विटामिन B2 का खोज 1920 में हुआ है और इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। नेक्स्ट है विटामिन B3, तो विटामिन B3 का खोज 1936 में हुआ है और इसका रासायनिक नाम नियासिन है। नेक्स्ट है विटामिन B5, तो विटामिन B5 का रासायनिक का खोज 1931 में हुआ है और इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। नेक्स्ट है विटामिन B6, तो विटामिन B6 का खोज 1934 में हुआ है और इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। नेक्स्ट है विटामिन B7, तो विटामिन B7 का खोज 1931 में हुआ है और इसका रासायनिक नाम बायोटिन है। नेक्स्ट है विटामिन B12, तो विटामिन B12 का खोज 1926 में हुआ है और इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन है। नेक्स्ट है विटामिन C, तो विटामिन C का खोज 1920 में हुआ है और इसका रासायनिक नाम स्कारबिक अम्ल है। नेक्स्ट है विटामिन D, तो विटामिन D का खोज 1920 ईस्वी में हुआ है और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। नेक्स्ट है विटामिन ई, तो विटामिन ई का खोज 1922 में हुआ है और इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। नेक्स्ट है विटामिन के, तो विटामिन के का खोज 1929 में हुआ है और इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। अब हम लोग विटामिनों की कमी से होने वाले रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे एक साइड विटामिन का नाम दिया हुआ है और यहाँ दूसरे साइड उस विटामिन की कमी से होने वाले रोग का नाम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट है विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा रतौंधी रोग? नेक्स्ट है विटामिन B1, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। क्या? बेरी होता है। नेक्स्ट है विटामिन B2, तो विटामिन B2 की कमी से किलोसिस और त्वचा का फटना जैसी रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन B3, तो विटामिन B3 की कमी से मंद बुद्धि, बालों का सफ़ेद होना जैसे रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन B5, तो विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है और त्वचा दाद होता है। नेक्स्ट है विटामिन B6, तो विटामिन B6 की कमी से एनीमिया और चर्म रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन B7, तो विटामिन B7 की कमी से लकवा और शरीर में दर्द जैसी बीमारियां होती है। नेक्स्ट विटामिन B12, तो विटामिन B12 की कमी से रक्त क्षीणता तथा पांडु रोग होता है। नेक्स्ट विटामिन C, तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग और मसूड़े का फूलना जैसी बीमारी होता है। नेक्स्ट विटामिन D, तो विटामिन D की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया जैसे रोग होता है। नेक्स्ट विटामिन ई, तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या वंध्यता होता है। नेक्स्ट विटामिन के, तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना जैसी रोग होता है। अब हम लोग सेल में प्रयुक्त प्रमुख रसायन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि किस सेल में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। इसमें एक साइड सेल का नाम दिया हुआ है, दूसरी साइड उसमें प्रयुक्त रसायन का नाम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट है वोल्टीय और या सरल सेल, तो वोल्टीय या सरल सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है
लैंकलासे सेल, तो लैंकलासे सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डेनियल सेल, तो डेनियल सेल में कॉपर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सूखा सेल, तो सूखा सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सीसा संचायक सेल, तो सीसा संचायक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग आरआरबी गुवाहाटी में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है विद्युत लोकोमोटिव बनाने वाली रेलवे यूनिट चितरंजन में स्थित है। कहाँ? तो चितरंजन में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव चोकिला अय्यर थी। कौन? तो भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव चोकिला अय्यर थी। नेक्स्ट है रेल यात्री बीमा योजना जुलाई 1954 में प्रारंभ की गई थी। कब? तो रेल यात्री बीमा योजना जुलाई 1954 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। किससे? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट है असोम राज्य के उत्तर दिशा में भूटान देश है। कौन है? तो असोम राज्य के उत्तर दिशा में भूटान देश है। नेक्स्ट है युगांतर नामक पुस्तक के लेखक महेश एल कुशवाहा है। कौन है? तो युगांतर नामक पुस्तक के लेखक महेश एल कुशवाहा है। नेक्स्ट है असम के प्रथम प्रधानमंत्री गोपीनाथ बरदोलोई थे। कौन थे? तो असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बरदोलोई थे। नेक्स्ट है ऊष्मा का मात्रक कैलोरी में लगभग 4.184 जूल होता है। कितना? तो 4.184 जूल होता है। नेक्स्ट है पांचवी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया है था। किसका? तो पांचवी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। नेक्स्ट है रुपया का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में डाला गया। कब? तो रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में डाला गया। नेक्स्ट है विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप उमानंद असम में स्थित है। कहाँ? तो विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप उमानंद असम में स्थित है। नेक्स्ट है जब पानी जमता है तो घनत्व घट जाता है। क्या होता है? जब पानी जमता है तो घनत्व घट जाता है। नेक्स्ट है घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। किसके कारण? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है महाभाष्य पतंजलि की रचना। किसका? तो महाभाष्य पतंजलि की रचना है। नेक्स्ट है प्रथम असमिया फिल्म जीवन सुरभि है। क्या है? तो प्रथम असमिया फिल्म जीवन सुरभि है। नेक्स्ट है संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। किससे? तो संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश राज्य के मामले में पारस्परिक मतभेद चलता रहा है। किसके? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के मामले में पारस्परिक मतभेद चल रहा है। अब हम लोग आरआरबी कोलकाता में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है बायां हाथ निलय में अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को प्रस्तुत करता है। किसमें? तो बायां हाथ नियम में। किसमें? बायां हाथ नियम में अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ? तो एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है विषुव यानी कि इक्विनॉक्स 21 मार्च को होता है। कब? तो विषुव 21 मार्च को होता है। नेक्स्ट है खरीफ मौसम की शुरुआत जून में होती है। कब? तो खरीफ मौसम की शुरुआत जून में होती है। नेक्स्ट है दांत एवं अस्थि का मुख्य अकार्बनिक संगठक कैल्शियम है। क्या है? तो दांत एवं अस्थि का मुख्य अकार्बनिक संगठक कैल्शियम है। नेक्स्ट भारत में शंकुधारी वन हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ? तो भारत में शंकुधारी वन हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई। कब? तो स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई। नेक्स्ट है भारत वर्ष का अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इंडोनेशिया के निकटतम है। किसके? तो इंडोनेशिया के निकटतम है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किसको? तो बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उद्योग से संबंधित है। किससे? तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र के दो अवयव जैवीय एवं अजैवीय है। क्या है? जैवीय एवं अजैवीय है। नेक्स्ट है सरपत यानी कि पिल्ले वृक्ष के लकड़ी से सामान्यतः क्रिकेट की बल्ली का निर्माण किया जाता है। किससे? तो सरपत यानी बिल्ले की वृक्ष की लकड़ी से सामान्यतः क्रिकेट के बल्ले का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक
एओ हामू थे कौन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ हामू थे। नेक्स्ट है जूट में सड़न भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो जूट में सड़न भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट है बीसीजी यक्ष्मा का प्रतिरोधक है किसका? तो बीसीजी यक्ष्मा का प्रतिरोधक है। अब हम लोग आरआरबी बेंगलोर में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर बना किस पर? तो हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर बना है। नेक्स्ट है सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है कब? तो सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर डेविस जल संधि को जोड़ती है किसको? तो बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर डेविस जल संधि को जोड़ती है। नेक्स्ट है खाना पचाने में HCl अम्ल का प्रयोग किया था किसका? तो खाना पचाने में HCl अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का अंतिम राजवंश काकतीय वंश था क्या था? तो दक्षिण भारत का अंतिम राजवंश काकतीय वंश था। नेक्स्ट है सुदर्शन झील का मरम्मत रुद्रदमन प्रथम ने करवाया था किसने? तो सुदर्शन झील का मरम्मत रुद्रदमन प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती कब? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट है आपात उपबंध संविधान के भाग 18 से संबंधित किससे? तो आपात उपबंध संविधान के भाग 18 से संबंधित है। नेक्स्ट है त्रिगवैदिक युग की पहचान संस्था विदत थी कौन थी? तो त्रिगवैदिक युग की पहचान की प्राचीन संस्था विदत थी क्या थी? तो प्राचीन संस्था विदत थी। नेक्स्ट है इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका में हुआ था कब? तो इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट है नाना साहेब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे क्या थे? तो नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नेक्स्ट है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अटलांटिक वृत्त कहलाता है क्या कहलाता है? तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त क्या कहलाता है? आर्कटिक वृत्त कहलाता है। नेक्स्ट है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान देश की थी किस देश की? तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान देश की थी। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली है कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली है। नेक्स्ट है उड़ते वायुयान की ऊंचाई अल्टीमीटर से नापा जाता है किससे? तो उड़ते वायुयान की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है किसमें? तो लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम बैंक पंजाब नेशनल बैंक था कौन? तो भारत का प्रथम बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार वर्ष 1929 से प्रदान की जाती है कब? तो ऑस्कर पुरस्कार वर्ष 1929 से प्रदान की जाती है। अब हम लोग आरआरबी भुवनेश्वर में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी किसने? तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता का संबोधन सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया किसने? तो महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता का संबोधन सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण चौरी चौरा घटना थी क्या थी? तो मुख्य कारण चौरी चौरा घटना थी जो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश जनरल आर डायर ने दिया था किसने? तो जनरल आर डायर ने दिया था। नेक्स्ट है भारत 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र बना कब? तो भारत 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र बना। नेक्स्ट है अकबर जब नाबालिग था तब उसका अभिभावक बैरम खान था कौन था? तो अकबर जब नाबालिग था तब उसका अभिभावक बैरम खान था। नेक्स्ट है सन 1757 में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था किसके द्वारा? तो लॉर्ड क्लाइव द्वारा। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा में दिल्ली शाहजहां ने स्थानांतरित की थी किसने? तो मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली शाहजहां ने स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है सबसे पुराना हिंदुस्तानी गायन ध्रुपद है क्या है? तो सबसे पुराना हिंदुस्तानी गायन ध्रुपद है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे कौन? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट है भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में स्थित है कहाँ? तो भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है उत्पाद शुल्क वह कर है जो माल के उत्पादन पर लगाया जाता है किस पर? तो उत्पादन शुल्क वह कर है जो माल के उत्पादन पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय फिलिस्तीन में हुआ है कहाँ? तो यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय फिलिस्तीन में हुआ है।
नेक्स्ट है भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल पृथ्वी है, कौन है? तो भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल पृथ्वी है। नेक्स्ट है प्याज तना का परिवर्तित रूप है, किसका? तो प्याज तना का परिवर्तित रूप है। अब हम लोग प्रमुख भारतीय विद्वान एवं उसके संरक्षक के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड कवि या विद्वान का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड यहाँ उसके संरक्षक या शासक का नाम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट हरिसेन, तो हरिसेन के संरक्षक थे समुद्रगुप्त, कौन? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी बोला जाता है, तो इनके संरक्षक थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट अश्वघोष, तो अश्वघोष के संरक्षक या शासक कनिष्क थे। नेक्स्ट नागार्जुन, तो नागार्जुन के संरक्षक थे कनिष्क। नेक्स्ट है चरक, तो चरक के संरक्षक थे कनिष्क। नेक्स्ट है वानभट्ट, तो वानभट्ट के संरक्षक थे हर्षवर्धन। नेक्स्ट है चंद्रदाई, तो चंद्रदाई के संरक्षक थे पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट है अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो के संरक्षक थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है शेख निमाजुद्दीन, तो इसके संरक्षक थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है अब्दुल फजल टोडरमल, तो इसके संरक्षक थे अकबर। नेक्स्ट है कालिदास, तो कालिदास के संरक्षक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट है तानसेन बैजू बावरा, तो इसके संरक्षक थे अकबर। नेक्स्ट है बायूनी फौजी, तो इसके संरक्षक थे अकबर। नेक्स्ट थे उतवी, तो उतवी के संरक्षक थे मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट है बीरबल, तो बीरबल के संरक्षक थे अकबर। नेक्स्ट है अब्दुल हमीद लाहौरी, तो इसके संरक्षक थे शाहजहाँ। नेक्स्ट है तुलसी सूर जायसी, तो इसके संरक्षक थे मुगल काल। नेक्स्ट है भूषण बिहारी रहीम, तो इसका संरक्षक था मुगल काल। अब हम लोग प्रख्यात कॉमिक चरित्र एवं उसके रचनाकार के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें लोग जानेंगे, इसमें एक साइड यहाँ कॉमिक चरित्र का नाम दिया हुआ है और यहाँ दूसरी साइड उसके रचनाकार का नाम दिया हुआ है। इसमें पहला है सुपरमैन, तो सुपरमैन के रचनाकार है जेरोमी सीगेल एवं जोसेफ शुस्तर। नेक्स्ट है टॉम एंड जेरी, तो टॉम एंड जेरी के रचनाकार है विलियम हाना एवं जोसेफ बारबरा। नेक्स्ट है स्पाइडरमैन, तो स्पाइडरमैन के रचनाकार है स्टैन ली। नेक्स्ट है डोनाल्ड डक या फिर मिक्की हाउस, तो इसके रचनाकार है बॉल डिज्नी। नेक्स्ट है बैटम, तो बैटम के रचनाकार है बॉब केन। नेक्स्ट है टार्जन, तो टार्जन के रचनाकार है एडगर राइस बारोज। नेक्स्ट है चाचा चौधरी, तो चाचा चौधरी के रचनाकार है प्राण। नेक्स्ट है फैटम या फिर बैताल, तो इसके रचनाकार है ली फॉक। अब हम लोग भारत के प्रमुख औद्योगिक संगठन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ एक साइड संस्थान का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड वो स्थान का नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें फर्स्ट है हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम, तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम बेंगलोर कर्नाटक में, कहाँ? बेंगलोर कर्नाटक में है। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी, तो इंडियन आयरन एवं स्टील कंपनी बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट बोकारो स्टील लिमिटेड, तो बोकारो स्टील लिमिटेड बोकारो झारखंड में है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा में है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कोचीन केरल में है। नेक्स्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है करेंसी नोट प्रेस, तो करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट संस्थान, तो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट संस्थान बेंगलोर कर्नाटक में है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी बचे हुए उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।